नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट फॉर मार्केट इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले केमिकल सेक्टर का एक स्मॉल कैप शेयर। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, नवीन फ्लोरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड। इस शेयर की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी फ़िलहाल गिरावट दिखा रहा है और एक स्मॉल कैप क्वालिटी का शेयर है। अगर आपको रिस्क लेना पसंद है ना दोस्तों, तो आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि ये स्मॉल कैप कंपनी है। इसमें अगर आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे ना दोस्तों, तो इसमें हमें 11-12% की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको रिस्क लेना पसंद है तो आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं। बहुत ही शानदार चार्ट है दोस्तों इसका। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट भी देखेंगे ना यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैक्सिमम बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिए कंपनी ने। 5378% के बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स कंपनी ने अब तक दिए। और लगभग प्राइस भी यहाँ पर देख सकते हैं, 3535 की प्राइस फ़िलहाल इसकी चालू है। अगर इसका हाई हम देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4212 का हाई अब तक कंपनी लगा चुकी है। देखिए, अभी जो फ़िलहाल चल रहा है ना दोस्तों, केमिकल सेक्टर के लिए मतलब बुरे दिन चालू है, ऐसा भी आप कहकर चल सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसे गिरावट के माहौल में ऐसे फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स होते हैं दोस्तों, उसके अंदर निवेश करके बना रहना चाहिए। देखिए, मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ दिनों की या कुछ सालों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपने सोचकर देखना है, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं एक दिन के हिसाब से या पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात कर रहा हूँ। बहुत ही दमदार शेयर है। 1 महीने का भी चार्ट देखेंगे ना दोस्तों आप यहाँ पर, तो 1 महीने में भी हमें एक ही जोन में ये चलते हुए दिख रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, लगभग जो 3500 का रेंज है उसको इस शेयर ने अब तक ब्रेक नहीं किया है, और उसी रेंज मतलब 3500 के आसपास जाकर वो रिवर्स हो रहा है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। आपको थोड़ा मैं क्लियर दिखा दूँ, यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखेंगे ना, तो 3500 का इसका जोन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो चुका है। अगर इसको ब्रेक करेगा ना दोस्तों ये, तो शायद से 4000 के ऊपर भी जाने की इसकी पूरी संभावना है। हालांकि अभी कितने दिन लगते हैं वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन फंडामेंटली बहुत ही शानदार शेयर है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको इसमें रिस्क लेना पसंद है तो आप ज़रूर इसमें निवेश करके चल सकते हैं। लेकिन कल मार्केट खुलने के बाद ताबड़तोड़ निवेश मत करना, ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम इसको निफ्टी 50 के साथ अगर कंपेयर करें ना दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग निफ्टी 50 ने हमें 6 महीने में दिए 19% के रिटर्न, और इस शेयर ने दिए नवीन फ्लोरिंग इंटरनेशनल लिमिटेड ने लगभग 11.25% के रिटर्न आप पकड़ के चल सकते हैं। अगर 1 साल का भी डाटा देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर आप, तो लगभग निफ्टी 50 ने दिए हमें 28% के रिटर्न, और इस शेयर ने दिए लगभग 33% के रिटर्न। यहाँ पर आपको दिखाई देगा जो लाल पॉइंट है, मतलब जो लाल लाइन दिखाई दे रही है आपको, वो निफ्टी 50 की है, और जो ग्रीन लाइन है वो हमें नवीन फ्लोरिंग की दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 5 सालों का भी डाटा। 5 सालों में भी आप यहाँ पर देखेंगे तो इस शेयर ने दिए लगभग 653 के रिटर्न, और निफ्टी 50 ने दिए मात्र 125% के रिटर्न। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे है दोस्तों, तो इसको ज़्यादा मतलब इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना आपने। अगर मैक्सिमम भी चार्ट देखेंगे ना दोस्तों आप यहाँ पर, तो लगभग निफ्टी 50 ने दिए 336% के रिटर्न, और इस शेयर ने दिए लगभग 4500% के शानदार रिटर्न। तो आप ज़रूर इस कंपनी के बारे में विचार कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही दमदार है। देखिए, अगर आपके पास और भी दूसरी कोई कंपनी होगी जो मतलब केमिकल से रिलेटेड, तो उसके अंदर भी बने रहना है। लेकिन अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें निवेश कीजिए, मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। पहले जो रिटर्न दिखाया ना दोस्तों मैंने, वो NSE का डाटा था। यहाँ पर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का डाटा देख सकते हैं, लगभग 20,000% के रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। मैंने आपको अब तक की जर्नी बताने के लिए इसको ओपन किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2003 से लगभग इसकी जो जर्नी थी चालू हुई है, और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। तो आप इसके बारे में विचार कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम चार्ट भी देखेंगे ना, बहुत ही शानदार चार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं, मतलब जो नॉन स्टॉप ऊपर की तरफ जा रहा है।
तो ऐसे शेयर्स में निवेश करके हमें बैठना होता है दोस्तों। मतलब लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न बनने की पूरी उम्मीद होती है। इसमें जो गिरावट आती है ना दोस्तों, तो लगभग 5-7% आराम से गिरावट आ जाती है। अगर आप 1 साल का भी डाटा यहाँ पर देखेंगे ना, तो लगभग 5-7% मतलब आराम से ये शेयर नीचे आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे टाइम पर आपने इसमें निवेश करना चाहिए गिरावट के मौके में। अगर आपको लंबा खेलना है तो ही मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, तो आप इसका विचार कर सकते हैं। अगर इंडिया में इनका बिजनेस अगर देखेंगे ना दोस्तों हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग इंटरनेशनल लार्जेस्ट फ्लोरोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स इन इंडिया, मतलब ये एक लार्जेस्ट कंपनी है, तो इसके ऊपर आप ध्यान रख सकते हैं। रेफ्रिजरेशन गैसेस और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स इनकी स्पेशलिटी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली। कंपनी का अगर मार्केट कैप आप देखेंगे तो लगभग 17,500 करोड़ का मार्केट कैप दिखाई दे रहा है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर स्टॉक का पी भी हम देखेंगे तो यहाँ पर 72 का पी चालू है, और जो डिविडेंड यील्ड है यहाँ पर 0.31% का डिविडेंड यील्ड दिखाई दे रहा है। जो कंपनी का आरओसी है ना दोस्तों, वो लगभग 22.4% का आरओसी है, और आरओई लगभग 16.1 का हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी का अगर सेल्स देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर, तो कंपनी के सेल्स में अच्छी खासी तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। आप अगर इसका 2015 से भी डाटा देखेंगे, मिनिमम 5 साल का तो डाटा देखना ही है हमें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 592 करोड़ मतलब 592 करोड़ का अच्छा खासा सेल्स कंपनी ने दिखाया है। अगर 2019 की बात करेंगे तो लगभग 996 करोड़ का अच्छा खासा सेल्स कंपनी ने दिखाया है यहाँ पर भी, और अभी लगभग 1100 करोड़ के आसपास का सेल्स कंपनी दिखा रही है। मतलब इनका जो सेल्स है ना दोस्तों अच्छे मात्रा में चल रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम देखेंगे इसका, तो लगभग पहले 83 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो बाद में 160 करोड़ का हो गया, और अभी लगभग 300 करोड़ के आसपास का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है। मतलब इसमें भी अच्छी खासी तेज़ी हमें दिखाई दे रही है। अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट भी देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पर, उसमें भी हमें अच्छी खासी जम दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग पहले 43 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो बाद में लगभग 84 करोड़ हो गया, और अभी लगभग देखने को मिलेगा लगभग 2019 में नेट प्रॉफिट जो दिखा है 150 करोड़ के आसपास का कंपनी ने दिखाया है, और अभी लगभग 250 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट कंपनी दिखा रही है। स्टॉक का अगर CAGR देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत ही शानदार CAGR दिया है 10 सालों में। आप देख सकते हैं लगभग 48% का CAGR दिया है, 5 सालों में भी 50% का CAGR दिया है, और 3 सालों में 74% का शानदार CAGR कंपनी ने दिया है, और 1 सालों में भी आप देखेंगे तो दमदार CAGR कंपनी ने दिया है 40% का। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों, आने वाले दिनों में भी अगर इस तरह से CAGR ये कंपनी देती है तो इसमें कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ मतलब होगी इस शेयर में, ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। कंपनी के पास रिजर्व्स अगर देखेंगे दोस्तों हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या शानदार रिजर्व्स कंपनी में बढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं लगभग 1714 करोड़ के दमदार रिजर्व्स है, और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है ना, यहाँ पर हम देखेंगे तो मात्र 19 करोड़ का कर्जा है दोस्तों। अभी देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ये जो कर्जा है ना, ये कंपनी कभी भी कम कर सकती है। अगर कंपनी अपना बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो कर रही है तो हमें कर्जे से भी बिल्कुल नहीं डरना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले लगभग 58 करोड़ का कर्जा था, जो बाद में 61 करोड़ हो गया, और बाद में 82 करोड़ हो गया, और उसके बाद कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। हालांकि अगर कंपनी कर्जा उठा रही है तो किस बात के लिए कर्जा उठा रही है ये देखना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। कंपनी के पास अगर एसेट्स देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर आपको क्लियर कट दिखाई देगा लगभग 2000 के अच्छे खासे मतलब 2000 करोड़ के बेहतरीन एसेट्स कंपनी के पास दिखाई दे रहे हैं हमें। प्रोमोटर के होकर होल्डिंग भी देखेंगे ना दोस्तों हम यहाँ पर, तो प्रोमोटर ने लगभग 30.20 की होल्डिंग पकड़ के रखी है। मतलब 2020 के मामलों में थोड़ा माल उन्होंने कम किया है। तो यहाँ पर अगर FIs की भी होल्डिंग हम देखेंगे तो 26.43 मतलब इतनी होल्डिंग उनके पास है, और DIs के पास 15.17 की होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। और पब्लिक आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 28.20 की होल्डिंग है, जो कि उन्होंने यहाँ पर माल उठाया है। मतलब अभी पब्लिक को लगता है
कि इसमें आने वाले दिनों में अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है। देखिए ये जो कंपनी है दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और केमिकल के आप कोई भी शेयर्स उठा के पकड़ लीजिए जिसमें आपको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई देगी। उनमें से एक ये नवीन फ्लोर ये जो शेयर है ये हमें दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है आपने ज़रूर इसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं आपको पहले क्लियर कट बता देता हूँ कि एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ना कि कल तुरंत इसमें आप निवेश कीजिए और अगर परसों गिर गया तो आप बोलेंगे कि मैंने कहा। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ आपको। हाँ इतना पॉइंट है इसमें कि फंडामेंटली बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और आने वाले दिनों में भी अच्छी तरह से ग्रोथ ज़रूर करेगी, ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। सिर्फ आपने रिस्क लेने से नहीं डरना है दोस्तों, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। हालांकि देखिए अगर कल इसमें किसी ने निवेश भी किया तो ये यहाँ से गिर भी सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि 3,000 तक भी नहीं जाएगा, जाने होने को कुछ भी हो सकता है। कोविड के टाइम आपको पता ही है लगभग आधे से ज़्यादा शेयर्स गिर गए थे और आधे से मतलब आधी प्राइस भी उससे भी नीचे टूट गए थे, तो ये भी पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल।